स्वागत है आपके अपने चैनल AR डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त PK जोशी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस जीके क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अमेजन, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी नील, ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की तट का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि नर्मदा नदी की तट का हिस्सा कौन कौन सा राज्य है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के तट पर नर्मदा नदी पाया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मनियारी नदी, ऑप्शन नंबर बी केलो नदी, ऑप्शन नंबर सी अर्पण नदी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्पण नदी। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर अर्पण नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खरौद, ऑप्शन नंबर बी सिरपुर, ऑप्शन नंबर सी मैनपाट, ऑप्शन नंबर डी चैतुरगढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मैनपाट। छत्तीसगढ़ की शिमला मैनपाट को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राजिम, ऑप्शन नंबर बी भोरमदेव, ऑप्शन नंबर सी शिवरी नारायण, ऑप्शन नंबर डी चैतुरगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी भोरमदेव। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी HK भाभा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका शरीर में रक्त की कमी से होने वाला कौन सी बीमारी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर सी लीवर की बीमारी, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया बीमारी होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बेला डीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। आपका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जापान। बेला डी का लौह अयस्क जापान देश को निर्यात किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा। तो इसका राइट आंसर है आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा। तो कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है दोस्तों तीसरा है, याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में एकाधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए टीन अयस्क, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी सोना चांदी, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए टीन अयस्क। टीन अयस्क खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में एकाधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर में प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी जो है कोच्चि। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए सोमवंश, ऑप्शन नंबर बी राजवंश, ऑप्शन नंबर सी नागवंश, ऑप्शन नंबर डी शक्य वंश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नागवंश। कवर्धा में नागवंश राजवंश का शासन था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है? तो ऑप्शन नंबर ए मोरछैया भुइयां, ऑप्शन नंबर बी घर द्वार, ऑप्शन नंबर सी कही देवे संदेश, ऑप्शन नंबर डी पुन्नी के चंदा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कही देवे संदेश। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कही देवे संदेश है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर बी धर्मदास, ऑप्शन नंबर सी चरणदास, ऑप्शन नंबर डी चूड़ामणि साहेब। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी चूड़ामणि साहेब। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का स्थापना चूड़ामणि साहेब ने की दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल खंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दुर्ग बालोद, ऑप्शन नंबर बी नागपुर राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव रायपुर। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागपुर राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड नागपुर राजनांदगांव है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी रोजगार, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बी स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवशेषों वाला गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए कुटुमसर गुफा, ऑप्शन नंबर बी जोगीमारा गुफा, ऑप्शन नंबर सी सिंहनपुर की गुफा, ऑप्शन नंबर डी सीता बंगोर की गुफा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए कुटुम गुफा। आंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवशेषों वाली गुफा कुटुमसर गुफा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में अंकारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पत्ते से लिपटी हुई, ऑप्शन नंबर ए पत्ते से लिपटी हुई मोटी रोटी, ऑप्शन नंबर बी विवाह के पूर्व, फिर ऑप्शन नंबर सी मोटा सेव, ऑप्शन नंबर डी दाल भरी रोटी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पत्तों से लिपटी हुई रोटी। छत्तीसगढ़ में अंकारा का मतलब पत्ते से लिपटी हुई रोटी है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोरिया जिले के मुख्यालय शहर का नाम। ऑप्शन नंबर ए सूरजपुर, ऑप्शन नंबर बी बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर सी मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी चिरमिरी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बैकुंठपुर। तो कोरिया जिले के मुख्यालय
है, शहर का नाम बैकुंठपुर है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए श्री राम सेवक पैकरा, ऑप्शन नंबर बी श्री विजय शर्मा, ऑप्शन नंबर सी श्री केदार कश्यप, ऑप्शन नंबर डी श्री ननकी राय कंवर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विजय शर्मा। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए जसपुर, ऑप्शन नंबर बी कोरबा, ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी बस्तर। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोरबा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र कोरबा जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तमोर पिंगला, ऑप्शन नंबर बी भोरमदे, ऑप्शन नंबर सी गोरमाराड़ा, ऑप्शन नंबर डी सीता नंदी। इस राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका सीता नंदी, ऑप्शन नंबर डी सीता नंदी। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नंदी है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर सी सिलियारी नदी, ऑप्शन नंबर डी कोटरी नदी। इस राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सिलियारी नदी। मांडला सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी राजिम, ऑप्शन नंबर सी भिलाई, ऑप्शन नंबर डी धमतरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धमतरी। छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई से प्रारंभ किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए शाहिर गुंडाधुर, ऑप्शन नंबर बी शहीद वीरनारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर डी शहीद हनुमान सिंह। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शहीद हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी सरबी नदी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी शिवरी नारायण। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। निम्न में से आपका जो इंद्रावती नदी जो है दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी शिवनाथ रेखा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जगदलपुर, ऑप्शन नंबर बी सरगुजा, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों